हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जेसीए की वे जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। कितनी पोस्ट है भाई? 241। अच्छी खासी पोस्ट है। लास्ट टाइम आई थिंक 210 के समथिंग ये पोस्ट आई थी। अगर आपका भी सपना है न्यू दिल्ली के अंदर जॉब करने का और न्यू दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट में जॉब करने का, तो ये वैकेंसी जो है आप इस ये मौके को छोड़ना नहीं भाई प्लीज़। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, फी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 5 फेब से। ठीक है, और इसमें फ़ी आपके सामने, फ़ी नहीं सैलरी। ठीक है, सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करती है ये हमारी सैलरी। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर। 4200 ग्रेड पे का आप देखोगे यहाँ पर बन जाएगी, तो ऑलमोस्ट ये 72,000 से भी ज़्यादा बनेगी। तो इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे इस छोटे से सेशन में। अगर आप जीएस फाइटर्स पर पहली बार आए हो तो जीएस फाइटर्स आपका अपना परिवार है। आप इसको सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर देना, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए देखो भाई, हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पोस्ट है जिसका नाम है, शॉर्ट में देखा जाए जेसीए, मतलब जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये। यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहेंगी 241। लेवल 6 की जॉब है और ग्रेड पे कितना रहेगा? 4200। और ये जो 4200 के हिसाब से पोस्ट जो आपकी सैलरी है वो आ जाएगी 72,000 प्लस जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 5 फेब से। ये भी चीज़ याद रखेंगे, 8 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप अभी रुक जाइए, पहले सेशन देख लीजिए, सारी चीज़ें कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म ज़रूर भरना। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, फॉर्म को भरते टाइम आपको फीस देनी पड़ेगी 1,000 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और डिसेबल जो आप कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये की फीस रहेगी यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर ये रहेगा आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो, बीएससी किया हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। साथ में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और ये टाइपिंग आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, टाइपिंग आपको इंग्लिश में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 वर्ष है और अगर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स रहता है। जैसे ओबीसी जो कैंडिडेट हैं हमारे साथी, उनके लिए 3 साल का, एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का यहाँ पर आयु में छूट रहती है, यानी कह सकते हैं एज का रिलैक्सेशन रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना विशेष रूप से। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखो, एग्जाम जो है आपका ऑल ओवर देखा जाए तो आपका 4 स्टेज में आपका जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। पहली स्टेज क्या रहेगी यहाँ पर? जो पहली स्टेज है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 50 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश से रहेंगे, 25 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के, 25 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज के देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और साथ में ही जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दे रहे होंगे, 25 क्वेश्चन का एक पेपर अलग से मिलेगा जो केवल और केवल कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड होगा। तो ये भी आपको उसी टाइम देना है स्टेज 1 के दौरान। ठीक है, जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे तब आप पहुंचोगे स्टेज 2 पर, और स्टेज 2 में आपका या तो टाइपिंग होगा या फिर मेंस एग्जाम होगा। यहाँ पर मैंने टाइपिंग लिख दिया है, हो सकता है आपका मेंस हो और हो सकता है नहीं, मेंस ही होता है। अब मेंस में क्या क्या रहेगा वो मैं अभी बताऊंगा, बट टाइपिंग देख लीजिए। जब आप यहाँ पर मेंस के बाद जाओगे तो टाइपिंग आपका रहेगा 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड, और 3% तक गलतियाँ आपको माफ़ कर दी जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मेंस में क्या रहेगा? यहाँ पर मेंस आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव और पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा। ये भी चीज़ याद रखना भाई, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले हो, सारा डेटा आपको इंग्लिश में ही मिलेगा वहाँ पर। तो इंग्लिश आपको समझनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, टाइप करनी आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में आप देखोगे यहाँ पर एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, मतलब क्या है, एक पैसेज होगा और उसके क्वेश्चंस वहाँ से दे रखे होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर लिखने हैं उस पैसेज के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट। दूसरा आपका रहेगा टॉपिक प्रिसाइज राइटिंग का। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ है, मान लीजिए 300 वर्ड का पूरा पैराग्राफ है और आपसे बोला जाएगा कि 1/3 में इसको लिखिए अपनी लैंग्वेज में। तो पूरे के पूरे 300 वर्ड के पैराग्राफ को आपको लिखना है, 1/3 पार्ट में लिखना है, वो भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा ना हो कि मतलब आपने एक लाइन छोड़ी दूसरी लाइन लिख दी, दूसरी लाइन छोड़ी तीसरी लाइन लिख दी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज में पूरा का एकदम निचोड़ लिखना है इस चीज़ का, इस प्रेसिस का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट रहता है ऐसे राइटिंग। आपको एक ऐसे दिया जाएगा और वहाँ पर आपसे उम्मीद की जाएगी आप बेस्ट से बेस्ट ऐसे लिखेंगे, और इस सब के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, मेंस होगा, रिटन होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जब आप देखोगे यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई करोगे, स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे और स्टेज 2 यानी कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव है उसको क्वालिफाई करोगे, तब आप यहाँ पहुँचोगे स्टेज 4 पे। और स्टेज 4 यहाँ पर बोला गया है इन्होंने इंटरव्यू के बारे में। मतलब ये है टोटल पोस्ट कितनी है? 241। इसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। सीधा सीधा बोला है, कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो 1:2
3, यानी 3 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 1 वैकेंसी, यानी एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर आप 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से ये आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लाया गया है। यहाँ पर 4 फरवरी का ये नोटिस है और ये सारी डिटेल जो मैंने आपको लिख रखी थी ये वही डिटेल है। यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसको पॉज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फिर चाहे इसको पॉज कर लीजिए, सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हो इस तरीके से। बट मैं लास्ट में आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये है आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स। मतलब आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में आपका जो एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में इतने सारे सेंटर हैं। आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ देखोगे आप, मेरठ है, आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के सेंटर्स हैं। उसी तरीके से आप अपना देख लेना स्टेट कौन सा है, तो आप अपने नज़दीक वाले सेंटर पे भर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म डाल दीजिए ज़रूर अगर आप एलिजिबल हैं तो। ये सारी जो कंडीशंस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, कौन सी कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, ये सारी कंडीशंस, ये भी, ठीक है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर डाल दीजिए। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, प्लीज़ शेयर भी कर देना आप। और अगर सेशन पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और रीज़न बता दीजिए प्लीज़ कि डिसलाइक क्यों किया गया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।